तो यहाँ हम देखते हैं येरी एक अच्छे स्टूडेंट की तरह क्लास में परफॉर्म कर रही होती है। टीआरपीए को यहाँ पर आए हुए 10 दिन हो चुके हैं और ईआरई सच में चेंज हो गई है। पर हाँ, इसने टीआरपीए की अथॉरिटी को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया था और बूस्टर क्लब के प्रेसिडेंट के आने के बाद भी उसने अपने मास्टरमाइंड ग्रुप प्लान्स को जारी रखा। पर हर बार वार्डन हनरिम ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ साथ सेकेंड ईयर के सारे स्टूडेंट्स को सजा मिली, जिस वजह से उन सबका बुरा हाल हो गया। तो यहाँ येरी हानरिम से पूरी तरह से परेशान हो चुकी होती है और बाथरूम में जाकर अपनी थाई में पेन घुसा देती है ताकि वो अपने गुस्से को शांत कर सके। तब बाथरूम में और स्टूडेंट्स आ जाते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि येरी वहाँ पर है, जिस वजह से वो सभी लोग कहने लगते हैं कि ये सब कुछ येरी की वजह से हो रहा है, क्योंकि अगर येरी ने टीचर के साथ पंगा ना लिया होता तो टीआरपीए कभी भी स्कूल में नहीं आती। तब हम पता चलता है कि थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स भी अपना फोन इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होते हैं, जिस वजह से उन्हें येरी पर गुस्सा आ रहा होता है और वो टीआरपीए के वहाँ से जाने का ही इंतजार कर रहे होते हैं ताकि वो येरी को सबक सिखा सके। कुछ ही टाइम में जो स्टूडेंट्स ईआरई के साथ थे उन्होंने उसे ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया और ईआरई जो कि क्वीन की तरह स्कूल पर राज करती थी वो बहुत ज्यादा नीचे गिर गई। पर मेरे हिसाब से जो लोग भी ईआरई को ब्लेम कर रहे हैं वो भी उसी की तरह गलत हैं, क्योंकि उन्होंने भी ईआरई का साथ दिया है। तो यहाँ पर येरी एक वर्ड को बोल नहीं पा रही होती है, जिस वजह से मिस योंग उसे बताती है कि वो वर्ड हिपोक्रिटिकल है, जिसका मतलब होता है डबल फेस पर्सन। और हम देखते हैं हानरिम ये देख के बहुत ज्यादा बोर हो रही होती है कि येरी बहुत ज्यादा सुधर चुकी है। तो यहाँ हानरिम अपने जिम में हवाजिन के साथ फाइटिंग कर रही होती है। तो क्या वो येरी गर्ल शांत हो गई है? बिल्कुल, क्योंकि वो मेरे प्लान के अकॉर्डिंग अकेली हो गई है और अब अगर मेरे जाने के बाद वो दोबारा से ये सब कुछ करना भी चाहेगी तो भी उसके लिए ये करना आसान नहीं होगा और वो फिर से स्कूल को उस तरह कंट्रोल नहीं कर पाएगी जैसे वो कंट्रोल किया करती थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरा पैकअप करने का टाइम आ गया है। तो अचानक से हवाजिन हानरिम के ऊपर हमला कर देता है, जिसे हानरिम रोक लेती है। आखिरकार अचानक से आपको क्या हो गया? आप तो लड़ाई खत्म होने के बाद कभी भी किसी के ऊपर सरप्राइज अटैक तो करते नहीं है। ये मैंने इसलिए किया है ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि इतनी जल्दी तुम्हें ये समझने की जरूरत नहीं है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, क्योंकि अगर उसे मारकर शेप में लाना काफी होता तो स्कूल वाले टीआरपीए को कभी नहीं बुलाते। टीआरपीए इस वजह से एग्जिस्ट करती है क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जो कि कॉमन सेंस से बिल्कुल भी नहीं चलते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं मिस योंग घर वापस जा रही होती हैं। अब जब स्टूडेंट्स टीचर्स को बुली नहीं कर रहे हैं तो क्लासेस को पढ़ाना और ज्यादा आसान हो गया है। पर अभी भी मुझे कुछ चीजें ठीक नहीं लग रही हैं। अब तक मुझे लगता था कि येरी का दिल पत्थर का है और चाहे मुझे एक टीचर के तौर पर ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, पर फिर भी मुझे लगता था कि वो एक डीमन है जिसे कोई टच नहीं कर सकता था। तो इसलिए मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसे इतनी कमजोर हालत में देखूंगी। तो क्या इसका मतलब मैं हमेशा से गलत थी? क्या मेरी सोच की वजह से वो ऐसी बन गई थी कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं आ रही थी? तो मिस योंग अपने अपार्टमेंट के पास पहुंच जाती हैं और देखती हैं कि येरी उनके अपार्टमेंट के बाहर बैठी हुई है, जिस वजह से वो उससे इसका कारण पूछने लगती हैं। मिस योंग, आखिरकार अब मैं क्या करूं? सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि टीआरपीए मेरी वजह से स्कूल में आई है, जिस वजह से सभी लोग मुझे कचरे की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मुझे पता है कि मैं बुरी हूँ और मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप भी कर रही हूँ, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मुझे माफी कैसे मांगनी चाहिए और कैसे सभी लोग मुझे माफ कर सकते हैं। तो ये सब कुछ सुन के मिस युंग को मिस्टर घो की बात याद आने लगती है, जिन्होंने उन्हें समझाया था कि कोई भी स्टूडेंट बुरा नहीं होता है और ये एक टीचर की ड्यूटी होती है कि वो स्टूडेंट की कंडीशन को समझ के उसे सही पाथ पर गाइड करें। तब मिस युंग ईआरई को उठा लेती हैं और उसे अपने साथ अपने कमरे में ले जाने लगती हैं, जिस वजह से ईआरई खुश हो जाती है। और जैसे मिस युंग अपना दरवाजा खोलती है वैसे ईआरई उनका मुंह पकड़ के उन्हें घर के अंदर ले जाकर जमीन पर गिरा देती है और वहाँ पर उसकी फ्रेंड्स भी आ जाती हैं। आपको पता है टीचर, अगर आप टीआरपीए की वेबसाइट पर जाते हैं आप वहाँ पर अनोनिमस टिप भर सकते हैं, जिसका मतलब है कि हमारे स्कूल में से किसी ने उन्हें मेरे बारे में बताया है, तो वो आप ही थी ना जिन्होंने मुझे धोखा दिया है। मैंने वो सब कुछ जोक के तौर पर किया था। तो क्या आपको सच में लगता है कि आपको अपने स्टूडेंट को इस तरह जलील करना जरूरी है? तो ईआरई की फ्रेंड्स भी चाकू और सीजर्स को निकाल लेती हैं, जिस वजह से मिस युंग को एहसास हो जाता है कि वो बच्चे मॉन्स्टर्स हैं। पर तभी मिस युंग के दरवाजे पर कोई खटखटाने लगता है, क्योंकि उन्हें आवाजें आ रही होती हैं और वो उनकी नेबर होती है जो कि उन्हें दरवाजे को खोलने के लिए कह रही होती हैं। पर तभी ईआरई गाली निकालते हुए उस लेडी को वहाँ से जाने के लिए कहती है, जल्दी से दरवाजा खोले ईआरई, तुमने इस बार सच में अपनी हदों को पार कर दिया है और अगर ये दरवाजा मेरे 3 काउंट करने से पहले नहीं खुला तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा जिसे तुम अपनी पूरी जिंदगी रिग्रेट करोगी। तब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं हानरिम मिस युंग की नेबर बन गई होती है, क्योंकि वहाँ से स्कूल जाना आसान होता है। पर ये एक कोइंसिडेंस नहीं होता है, जिस वजह से हमें हानरिम और हवाजिन की लड़ाई की बात का सीन दिखाया जाता है। ये माइंड सच में बहुत ज्यादा फनी चीज है, क्योंकि जिस टाइम एक पर्सन को एहसास होता है कि वो उस पर्सन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं जिनसे वो नफरत करते हैं, तो वो अपने गुस्से को किसी इनोसेंट पर निकालते हैं। वो लड़की तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, जिस वजह से वो ये पता करने की कोशिश करेगी कि टीआरपीए को उसके बारे में किसने बताया है, और उससे लगेगा कि जिसने भी ये
किया है वो सबसे क्रूएलेस्ट पर्सन है, तो इसलिए यारी पर थोड़ा ध्यान रखना और ये पता लगाना कि उसका नेक्स्ट टारगेट कौन है, ताकि तुम उस पर्सन को बचा सको। तब यहाँ हानरिम की आवाज सुन के यारी और उसकी साथी पूरी तरह से डर जाती हैं और मिस योंग यारी को दरवाजे को खोलने के लिए कहती हैं और उसे विश्वास दिला रही होती हैं कि वो हानरिम को सच नहीं बताएंगी और ऐसा प्रिटेंड करेंगी कि वो वहाँ पर काउंसलिंग लेने आई है। तो हम देखते हैं यारी का दिमाग खराब हो गया होता है और हानरिम को वहाँ पर देखकर उसे यकीन आ जाता है कि मिस युंग ने ही उसके बारे में टीआरपीए को बताया था, जिस वजह से वो अपनी एक साथी से चाकू लेके मिस युंग के ऊपर हमला करने लगती है। पर तभी उसकी एक दोस्त उसे रोक देती है और कहने लगती है कि उसने तो कहा था कि वो लोग तो बस मिस युंग को डराएंगे ताकि वो वार्डन को वापस भेज दें। पर हम देखते हैं यारी उसकी कोई बात नहीं सुन रही होती और उसी के हाथ पर चाकू से कट लगा देती है और कहने लगती है कि आखिरकार उसके रास्ते में उसके खड़े होने की हिम्मत कैसे हुई। तब मिस युंग उस लड़की को देखने लगती है और यारी की दूसरी दोस्त दरवाजे को खोल देती है, जिस वजह से हानरिम को अपनी तरफ आता हुआ देखकर यारी डर के मारे खिड़की की तरफ भागने लगती है और रेलिंग के साथ टकरा के बाहर गार्डन में गिर जाती है। तो हानरिम भी छलांग मार के उसके पीछे आ जाती है, जिस वजह से यारी वहाँ से भागने लगती है और हानरिम उसे बताने लगती है कि वो उससे बचकर नहीं भाग सकती। तो यारी को दो पुलिस वाले दिखाई देते हैं, जिस वजह से वो उनके सामने विक्टिम होने का नाटक करने लगती है और कहने लगती है कि हानरिम उसे मारने की कोशिश कर रही है, जिस वजह से पुलिस वाले बीच में आ जाते हैं और हानरिम से पूछने लगते हैं कि आखिरकार वो है कौन। तो हानरिम उन्हें बताती है कि वो उसकी टीचर है, पर हानरिम के पास इस चीज को साबित करने के लिए कोई भी बैच या फिर उसका फोन नहीं होता है, जिस वजह से यारी हंसने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। तब पुलिस वाले अभी भी हानरिम को जाने नहीं दे रहे होते, जिस वजह से हानरिम लड़ाई का पोज बना के फुर्ती से उनके पास से गुजर जाती है और उन्हें बताती है कि वो टीआरपीए से हानरिम है और वो सबको इसके बारे में कल बता देगी। तब उन पुलिस वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, पर उन्होंने टीआरपीए के बारे में सुना होता है और यहाँ मिस युंग ने यारी के दोस्त के जख्म के ऊपर फर्स्ट एड कर दिया होता है, क्योंकि वो घाव ज्यादा गहरा नहीं होता है और क्योंकि वो और यारी साथ में मिडिल स्कूल गई होती हैं। तो मिस युंग पूछने लगती है कि क्या यारी हमेशा से ऐसी थी। तो हम देखते हैं यारी एक बिल्डिंग की छत पर चली जाती है और वहाँ के दरवाजे को बंद करने लगती है, पर तभी हानरिम उस दरवाजे को लात मार के यारी को पीछे की तरफ धकेल देती है और उसे अपनी गलतियों का एहसास दिलाने लगती है। तब यहाँ यारी की दोस्त मिस युंग को बताती है कि यारी मिडिल स्कूल में ऐसी नहीं थी, बल्कि वो तो बहुत ज्यादा फ्रेंडली थी, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थी और साथ ही साथ स्मार्ट भी थी। पर उसके बाद यारी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे कि वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। तब यहाँ यारी को एक आइडिया आता है और वो ये डिसाइड करती है कि वो इससे मिस युंग और टीआरपीए दोनों को एक ही बारी में सबक सिखा सकती है, जिस वजह से हम देखते हैं वो उस बिल्डिंग से छलांग लगा देती है। तब यहाँ मिस युंग को पता चलता है कि यारी के साथ जो कुछ भी हुआ है वो एक टीचर ने किया है जिसका नाम चियोन है और वो उनके 9th ग्रेड का होमरूम टीचर था। तो यहाँ हानरिम यारी को बचाने के लिए उसकी तरफ भागने लगती है और उसी के साथ कूद जाती है। तब हम देखते हैं हानरिम ने यारी को पकड़ लिया होता है और वो एसी के आउटलेट के स्टैंड को पकड़कर लटक जाती है और यारी से पूछने लगती है कि क्या वो पागल हो गई है। तो यारी कहने लगती है कि वो साइको है और जोर जोर से हिलने लगती है, जिस वजह से हानरिम का हाथ फिसल जाता है और वो जमीन पे आके जोर से गिरती है, पर यारी उसके ऊपर होने की वजह से बच जाती है। तो यारी इससे बहुत खुश हो रही होती है और हानरिम को मारना स्टार्ट कर देती है और यहाँ दूसरी तरफ मिस युंग और यारी के दोस्त उसे ढूंढ रहे होते हैं, पर उन्हें वो कहीं नहीं मिल रही होती। तब उन्हें यारी की आवाज सुनाई देती है और यहाँ यारी एक ईंट को उठाकर हानरिम के ऊपर हमला कर देती है, पर मिस युंग आकर उसे रोक देती है और उसे समझाने लगती है कि चाहे उसके साथ 9th ग्रेड में बहुत बुरा हुआ है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबके साथ बुरा करेगी, जिस वजह से वो यारी को शांत रहने के लिए कहने लगती हैं, पर यारी उन्हें ही एक थप्पड़ मारती है। तो क्या आपको सब कुछ पता चल गया है? तो फिर आपको पता होना चाहिए कि मुझे आपके जैसे ही हिपोक्रेट्स बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यारी ईंट को लेकर मिस युंग के ऊपर हमला कर देती है, पर तभी हानरिम उसके हाथ को पकड़ लेती है, जिससे कि यारी डर जाती है और हानरिम उसे मुक्का मार के नीचे पटक देती है। तो हानरिम जैसे ही यारी की तरफ बढ़ने लगती है वैसे ही यारी डर जाती है और अपनी गलती मान के हानरिम से माफी मांगने लगती है ताकि हानरिम उसे जाने दे। तब पुलिस वाले वहाँ पर आ जाते हैं, जिस वजह से यारी भागते हुए पुलिस वालों के पास मदद मांगने चली जाती है और कहने लगती है कि हानरिम उसे मारने की कोशिश कर रही थी। तब हानरिम मिस युंग को समझाती है कि यारी को ठीक नहीं किया जा सकता, जिस वजह से मिस युंग को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो डिसाइड करती हैं कि वो यारी के बारे में पुलिस को बता कर रहेंगी। तब हम यहाँ पर देखते हैं कि मिस युंग ने पुलिस को यारी के बारे में बता दिया होता है कि कैसे वो जबरदस्ती उनके घर में घुस आई थी और कैसे वो स्कूल में टीचर्स को बुली करती थी, जिस वजह से हम देखते हैं पुलिस ने इसकी छानबीन की होती है और उन्हें यारी के फोन में ये एविडेंस भी मिला होता है कि उसने कैसे मिस्टर गो को फ्रेम किया था और यारी की फ्रेंड को भी यारी का साथ देने के लिए इंटेरोगेशन के लिए बुलाया जाता है। तब इन सब की वजह से यारी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और वो इस टाइम अपने ट्रायल का इंतजार कर रही होती है, जिस वजह से हानरिम उससे मिलने चली जाती है। तब यारी हानरिम से पूछने लगती है कि आखिरकार वो उससे मिलने क्यों आई है, जिस वजह से हानरिम उसे बताती है कि टीआरपीए को उसके बिहेवियर की वजह से 62 अलग अलग रिपोर्ट्स मिली थी, जो कि उन स्टूडेंट्स की तरफ से आई थी जो कि मिस्टर गो की डेथ की वजह
वजह से गुस्से में थी और मिस युंग ने कभी भी उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं की थी। पर हम देखते हैं येरी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो हानरिम को भी हिपोक्रेट कहने लगती है। मैंने सुना है कि चियोन ने तुम्हारे साथ बहुत घटिया चीजें की हैं और मुझे अब समझ में आ गया है कि आखिरकार तुम इतनी बदल क्यों गई हो। और ऐसा तो होना ही था, क्योंकि अगर कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट के दिनों में वो फेस करेगा तो उसके साथ ऐसा होना तो स्वाभाविक है। पर इस वजह से मुझे तुम पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही है, क्योंकि चाहे एक पर्सन ट्रॉमेटाइज हुआ है पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक क्रिमिनल बन जाए। और हाँ, मैं तुमसे एक चीज के बारे में प्रॉमिस करती हूँ कि उस घटिया इंसान चियोन को अपनी गलती की सजा जरूर मिलेगी। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।